प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ। आज शिवराम हरि राजगुरु जी का, जो वीर शहीद क्रांतिकारी रहे, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 1965 को विक्रमी के दिन, आज ही के 24 अगस्त 1908 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के खेड़ा गांव में जिनका जन्म हुआ और भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे वीर सपूत को हम प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज यह सवरंग कार्यक्रम है। इसमें विभिन्न प्रस्तुतियां हमारे कृतिकारों के द्वारा पटल पर आज होंगी। आदरणीय खिलवाड़ जी उत्तरकाशी से और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं ज्योति सारनाथी रानीखेत से। और आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जन कवि हैं, शोर घाटी पिथौरागढ़ से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कराते हैं। हमारे संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जन कवि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी को और उनसे निवेदन भी करूंगा कि एक सुंदर गीत के साथ आज के सवरंग कार्यक्रम की शुरुआत करें, कृपा करेंगे। आदरणीय जनुदा, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जी मानदा, प्रणाम करते हैं और फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि कई कार्यक्रमों का जो सुंदर सा संचालन का मौका मुझे आप देते हैं, उसके लिए वाकई में हृदय से आभार है। तमाम इतने महान कृतिकारों के सम्मुख मुझे बोलने का जो शुभ अवसर मिलता है और इन कृतिकारों का जो इसने प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता है, उसके लिए तो बधाई के पात्र आप ही हैं। तो स्वागत है मोहनदास, धन्यवाद के साथ। मोहन कीर्ति पटल का आज ये 1083वां कार्यक्रम है और 14 वर्ष की 39वीं शाम में हम पहुंच चुके हैं और ये हमारा सौभाग्य है। अविरल रूप से मोहनदा के प्रयासों से यह पटल जो है आगे बढ़ता रहा और बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप सब जैसे महान कृतिकारों का इसलिए प्यार हमारे पटल को मिलने लगा है। तो चलिए आप सबका आभार प्रकट करते हैं और जैसा कि मोहनदा ने बताया, आज से सब रंग कार्यक्रम की शुरुआत है। हमारे कृतिकारों की मधुर वाणी से हम अनेकों रंग इस पटल पर लाने का प्रयास करेंगे। तो आज जो गरिमामयी उपस्थिति हमारे पटल पर हुई है अभी तक, तो उनमें हमारे खिलानंद जी हैं, हमेशा की तरह अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको देते हैं। तो खिलानंद जी प्रणाम करते हैं और स्वागत है पटल पर आपका। और हमारे साथ जुड़ी है ज्योति जी, आपकी भी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। और तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमसे जुड़ी हैं, तो आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ और मोहन कीर्ति पटल पर आप दोनों का स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण कुमार सती, हालांकि आज आयुष के नाम से उन्होंने अपनी आईडी खोली है, लेकिन जुड़े हैं कृष्ण कुमार सती जी, स्वागत है, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंपावत कोयराला घाटी से हमारे प्रकाश चंद्र जोशी सूल जी, और व्यंग भरी कविताओं के बाण चलाते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत मधुर ढंग से पटल पर पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं, बहुत आभार है। और अभी जो उपस्थिति है हमारे पटल के संयोजक आदरणीय मोहनदा की, तो आप सबकी उपस्थिति का मैं स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आज 24 अगस्त और महान क्रांतिकारी सुखराम हरि यानी राजगुरु के नाम से जिनको जाना जाता था, 1908 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। तो ऐसे क्रांतिकारी वीर को, जो भारत माँ की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी जिन्होंने दी, उनको हम आज याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं मोहन कीर्ति पटल की ओर से। और आज के कार्यक्रम को सुंदर बनाने का भी हम प्रयास करते हैं। चलिए, क्योंकि सब रंग कार्यक्रम है, तो एक रंग छलकाते हुए उसमें फिर उसके बाद हम अपने कृतिकारों को आमंत्रित करेंगे, उन्हें बुलाएंगे पटल पर।
तो जैसा भी है टूटा फूटा कुछ कोशिश करते हैं। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख ये जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी है। नई फूल कल भी डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का झोंका, मगर अपने मन में तो रखे भरोसा, मगर अपने मन में तो रखे भरोसा। तो पिछले सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहीं कोई कुछ भी मगर सच यही, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, कभी तो कभी तो। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है और बहुत शुक्रिया। आज के इस सब रंग कार्यक्रम की शुरुआत में 2 लाइनें मैंने कही और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे कीर्तिकार कौन कौन सा रंग आज इस पटल पर छलकाते हैं। तो चलिए रंग छलकाने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ मातृशक्ति को बुलाते हुए ज्योति जी को आमंत्रित करता हूँ। ज्योति जी की गर्मा में उपस्थिति है पटल पर। ज्योति जी, आज के इस सुंदर से कार्यक्रम की सुंदर सी शुरुआत आपकी सुंदर सी वाणी से हम करना चाहते हैं।
तो स्वागत है पटेल पर आपका। नमस्कार सभी लोगों को, मेरे जितने भी आदरणीय जन हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेंटली प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रोज ही नंबर आ जा रहा, तो शायद आज नंबर ना आ पाए, इसलिए मैं अभी फिलहाल ये कैमरा ऑन नहीं करती हूँ। आवाज ही शायद सुनाई देगी। एक छोटा सा शेर प्रस्तुत करती हूँ कि त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने खोया बहुत राम बनने के लिए। जहाँ आज राजगुरु जी की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय याद आता है कि स्वतंत्रता तो उन्होंने दिला दी, पर कहाँ दिलाई स्वतंत्रता। एक ही वर्ग को स्वतंत्रता मिली, नारियां तो आज भी कैद है कुछ परंपराओं में, कुछ रूढ़ियों में, और कुछ ऐसे आतंक के साए में कि एक कविता मैंने लिखी थी। उस समय तक तो मैं बहुत छोटी थी जब नैना साहनी जैसे कांड हुए थे, उसके बाद निर्भया हो गया। इसी थीम पे एक कविता लिखी है, तो ये मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। पहले भी कुछ लोग ये कविता सुन चुके हैं, माफी चाहूंगी सती जी, आपने ही सुनी है ये कविता। यत्र नारस्यु पूज्यते के देश में, यत्र नारीसु पूज्यते के देश में, पुरुष ने कभी द्रौपदी का चीर चुराया तो कभी सतयुग में सीता को चुराया। कहने का अभिप्राय यह है कि कुदरत कभी ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन हुआ। तो इसी कविता के में यह है कि एक नारी की व्यथा है कि आज भी एक बेटी चीख चीख के मांग रही है इंसाफ, कि प्रकृति ने जीवन को सार्थक करने के लिए दो दूरी बनाई, एक को नाम दिया पुरुष तो एक ममतामयी नारी कहलाई। यत्र नारस्य पूज्यते के देश में एक छद्मवेशी ने सीता को चुराया तो द्वापर में द्रौपदी का चीर खिंचवाया। कभी यज्ञ में नारी हुई सुहा तो कभी शापित नारी हुई शिला, कभी नैना साहनी को तंदूर में भुना तो कभी निर्भया को चुना। नाम बदलते गए, जिस्म बदलते गए, अत्याचारी बदले पर हालात न बदले। नारी के तेवर चढ़ते ही वह देवी हो गई, और कभी दासी हो गई, और कभी मानवी न हुई, कभी मानवी न हुई। प्रेम त्याग समर्पण शब्दों से बहलाकर चला आया समाज के बीच। समाज ने भी क्या खूब अपना फर्ज निभाया, कभी शब्दों के बाण तो कभी शब्दों का तीर चलाया। आंसुओं आंखों में आंसुओं की धार, हृदय खंडित, अस्तित्व जार जार, टूटी उम्मीदें करो पुकार, पर फिर भी न हृदय पसीजा। हर आंख तरेरती शब्दों के बाण, हाय धिक चरित्रहीन ये नारी है, पुरुष तो देवता है ब्रह्मचारी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। जी, नारी की व्यथा, नारी का दर्द आपने अपनी कविता में, अपनी पीड़ा में हमको दिया, लेकिन हम कहना चाहेंगे, देखिए, क्योंकि कुछ विकृत मानसिकता के जो लोग होते हैं वो इस ओर जरूर जाते हैं, ऐसा गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन सहन शक्ति की मूरत है, संकट से है लड़ी। सहन शक्ति की मूरत है, संकट से है लड़ी। विपदा हंसकर टालती, कभी न दुख से डरी। विपदा हंसकर टालती, कभी न दुख से डरी। बहुत सरल है नारी तो भावुकता से भरी। उसकी सादगी में तो सदा करते वास हरी। उसकी सादगी में तो सदा करते वास हरी। कभी माँ में पुकारूं, कभी भाभी, कभी बहना पुकारूं, कभी दादी। कई रूप है नारी के, हर रूप निराला है। चमके जगत जिससे, ये वो मोती की माला है, ये वो मोती की माला है। तो मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, और अपनी व्यथा आपने अपनी पंक्तियों द्वारा रखी। तो ये है ऐसा भी समाज में, क्योंकि समाज के भी कई अंग हैं, तो उन अंगों में भी कहीं न कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है। चलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा न हो। मातृ शक्ति को जिस रूप में यत्र नारस्य पूज्यते का जो हमारा देश है, तो वो बना रहे, ऐसी भी हम पटल से कामना करते हैं, और आपके व्यथा को इस पटल में रखने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं देख रहा हूँ कृपाल सिंह शीला जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। शीला जी, आपका भी हम पटल पर स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। चलिए लिए चलते हैं हमारे तिलक राज जोशी जी की ओर। तिलक दा को प्रणाम करता हूँ, और चंपा दीदी बिल्कुल
हमेशा अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद देती हैं। उनके साथ ये जोड़ा दीर्घायु हो, सलामत रहे और हमें अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद देते रहे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तिलक राज जोशी जी को। धन्यवाद जन्नुदा। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित बंधुओं को हमारा और बहनों को और भाइयों को सादर प्रणाम। और आज मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या सुनाऊं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रार्थना ही सुना देता हूँ आज, क्योंकि मैं अभी निर्णय नहीं कर पाया था कि क्या करूं, अचानक मेरा नाम आ गया। तो मैं एक प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा हूँ आज सबरंग कार्यक्रम में, जो मैंने हरिषा विधेन देवाय कृष्ण में लिखा है। जयति जयति जय जय हनुमान, जयति जयति जय जय हनुमान, जयति जयति जय 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 राम, जयति जयति जय जय हनुमान, जयति जयति जय 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 राम, जयति मातु शिव भरत सयाना, जयति मातु शिव भरत सयाना, शेष जयति जय शत्रु संधाना, शेष जयति जय शत्रु संधाना, राम नाम लघु मंत्र समाना, राम नाम लघु मंत्र समाना, छूटहि बंध हृदय धरि नामा, छूटहि बंध हृदय धरि नामा, सीता राम धरो यदि ध्याना, सीता राम धरो यदि ध्याना, दृढ़ शक्ति मिले निधि नाना, दृढ़ शक्ति मिले निधि नाना, जयति जयति जय जय हनुमाना, जयति जय 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 राम, भक्ति शक्ति पाकर हनुमाना, भक्ति शक्ति पाकर हनुमाना, हृदय चीर दिखलाते रामा, हृदय चीर दिखलाते रामा, तृणवत धरे अनल में नाना, तृणवत धरे अनल में नाना, काम क्रोध मद प्रभु ने नामा, काम क्रोध पद प्रभु ने नामा, जयति जयति जय जय हनुमाना, जयति जयति जय 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 रामा, जयति जयति जय 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 रामा, धन्य धन्य तुम मारुत वीरा, धन्य तुम कष्ट हरो मम त्रिविधि कटीरा, भक्ति राम दो अति मति धीरा, भक्ति राम दो अति मति धीरा, धन्य करो मम मनुज शरीरा, धन्य करो मम मनुज शरीरा, जयति जयति जय जय हनुमाना, जयति जयति जय 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 रामा, सत्य रूप धरि हरि तुम
जीव बन हनुमाना, रहे संग जीव बन हनुमाना। जगत ब्रह्म करने जगदम्बा, जगत कर्म करने जगदम्बा, सुंदर रूप धरी दिय अम्बा, सुंदर रूप धरी दिय अम्बा। राम लखन जिय भरत शत्रुघ्न, राम लखन जिय भरत शत्रुघ्न, पंचायतन भजे हनुमाना, पंचायतन भजे हनुमाना। उर्धरि ध्यान उन्हें कंधाना, उर्धरि ध्यान इन्हें कंधाना। निश्चय ही सुख संपत्ति पाना, जयति जयति जय जय हनुमाना, जयति जयति जय 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 रामा। प्रकृति पुरुष दोनों रहे जो शिव जी के अंग, राम रमापति आप भी रहो हमारे संग, सियावर रामचंद्र पद जय चरण। धन्यवाद। क्या बात है तिलक दा। दीन दयाल बिरद संभारी, कभी राम कभी है बनवारी, कभी राम कभी है बनवारी। मंगल भवन अमंगल हारी, नमन जगत के तारणहारी, नमन जगत के तारणहारी। जयति जयति जय जय हनुमाना, जयति जयति जय जय श्री रामा। बहुत ही सुंदर प्रार्थना आपने आज जोड़े में दी, और मैं धन्यवाद देता हूँ विशेष रूप से चंपा दीदी को सुर मिलाने के लिए। साथ तो आप हमेशा रहती हैं तिलक दाजू के, लेकिन आज उनकी प्रार्थना में आपने जो सुर मिलाया उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। तो बने रहिएगा पटल पर। अब मैं देख रहा हूँ हमारे पटल पर उपस्थिति हो चुकी है रजनी बालाजी की। स्वागत है पटल पर आपका। और हम सब जुड़ चुके हैं गिरीश चंद्र कृष्ण हंसमुख। तो गिरीश दा प्रणाम है आपकी उपस्थिति को। और कल मैं पुकार भी रहा था, लेकिन आप शायद कोई अर्जेंट होगा तो आप पटल में नहीं थे। लेकिन आज हमारा यह सब रंग कार्यक्रम है, इसमें कोई सा भी एक सुंदर सा रंग झलकाने के लिए मैं पटल पर आमंत्रित करता हूँ। हमारे हंसी के खजाने हैं गिरीश दा। गिरीश दा स्वागत है पटल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। सभी जितने उपस्थित हैं सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अब मैं आज पहाड़ में आ रही हूँ, नेपाल जाने के छह लिखी अपन मन में जो लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक सुंदर कविता, वो मेरी जोगी या तुमको मेल छोड़ा मैं आज मैं तो नहीं जानी तू यह छोड़ा मैं। अब मैं तुमको सुन रहा हूँ एक बहुत सुंदर कविता, तुम्हारे उबगले फल लागल। मेरी पना में तेरे, मेरी पना में तेरे बिड़ू लगड़ पके बेले रे गरग रे गरग रे। मेरी पना में तेरे बिड़ू लगड़ पके बेले रे गरग रे गरग रे। नौ पाटे की हरी घाघरी खरमा पिंगई बिछोड़ी हो,
पर मापी गई पिछोड़ी हो दो पाटे की हरी घाघरी कर मापी गई पिछोड़ी हो पर मापी गई पिछोड़ी हो आंग में मखमली आंगड़ी पहनी हाथों में धागुल जोड़ी हो हाथों में धागुल जोड़ी हो आंख बुझी मनल में के चेहरे आंख बुझी मनल के चेहरे मेरे मुख सामणी भेरे मेरे घेरे रे मेरे घेरे रे मेरी पना में बेरे मेरू नगड़ पके बेले रे मेरे घेरे रे मेरे घेरे रे छम 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 बजे बाजने खन 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 चूड़ी हो खन 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 चूड़ी हो छम 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 बजे बाजने खन 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 चूड़ी हो खन 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 चूड़ी हो नहीं नबेली दुल्हनी जफेरे काकड़ी जैसी फुलेनी हो काकड़ी जैसी फुलेनी हो मेरी मलिक जान ने जाने मेरी मलिक जान ने जाने मणि चाणे मणि शर्माणे तेरे गहरे रे तेरे गहरे रे मेरी पना में तुबे रे बिड़ुल गड़ पके बेले रे तेरे गहरे रे तेरे गहरे रे अमोशिवाद की पुण्यो है रे रात जुन्याली ले रे रात जुन्याली ले रे ओ अमोशिवाद की पुण्यो है रे रात जुन्याली ले रे रात जुन्याली ले रे कतुक दिनू बड़ी आस में बैठी चाकुड़ा सामणी भेरे रे चाकुड़ा सामणी भेरे रे ठड़ी खाट आज भी है रे ठड़ी खाट आज भी है रे मेरा लीजी सग्यार जे रे मेरे घेरे रे मेरे घेरे रे मेरी पना में तुम्हें रे बिड़ुल गड़ पके बेले रे मेरे घेरे 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 रे बहुत बहुत धन्यवाद तेरी मैं तुझे नहीं लगन पके रे मेरे रे कितनी सुंदर उपमा है और कितनी सुंदर पंक्तियां हैं बहुत ही सुंदर रचना देने के लिए सब रंग कार्यक्रम में बड़ा सुंदर रंग आपने छलकाए हुए था और मुझे लग ही रहा था कि आप पहाड़ से आ रहे हो पहाड़ की यात्रा करके क्योंकि आपकी वाणी में आज जो है बहुत भारीपन जैसा लगा और लगा कि कुछ ठंडा गर्म जरूर रहा होगा लेकिन आपको हाँ जरूर पहाड़ में ही हूँ यहाँ और भी मेरे गीतों को सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने मुझे मौका दिया क्या बात है जितने लोग आपके गीतों को सुन रहे हैं उन लोगों का भी हम आभार प्रकट करते हैं उन्हें धन्यवाद देते हैं क्योंकि गिरिजा हमारे बहुत सुंदर लिखते हैं बहुत सुंदर गाते हैं तो आप सबका भी हम आभार प्रकट करते हैं और अभी मैं देख रहा हूँ हमारे पटल पर जो है जो उपस्थिति हुई है हमारे मातृ छंद में बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी आपकी उपस्थिति हमारे पटल पर हुई है मैं स्वागत करता हूँ आपका और बलदेव जी भी हमसे जुड़ चुके हैं बलदेव जी आपका भी आभार है आपका भी स्वागत प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं हमारे कृष्ण कुमार सती जी की ओर सती जी आज के इस सब रंग कार्यक्रम में कोई एक सुंदर सा रंग अपनी मधुर वाणी से स्वागत है पटल पर आप नमस्कार सबसे पहले चंपा दीदी को प्रणाम कर रहा हूँ
चंपा दीदी अगर सुन रही हैं तो आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वक्ता तो हर कोई हो सकता है और सबसे बड़ा वक्ता से बड़ा होता है श्रोता। तो श्रोता के रूप में आप बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल आप रोज सुनते हैं हमको, और तिलकराज जोशी जी को भी प्रणाम, साथ में सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। लेकिन श्रोता जो होता है वो बहुत बड़ी एक आत्मीयता से और संयमता होती है, वो आप में रोज देखता हूँ मैं, आपको सत्संग नमन है मेरा। तो आज मैं एक अपना लिखा हुआ एक भजन आपको सुनाता हूँ, स्वर पर मत जाएगा, शब्द आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो बहुत ही तारीफ कर दी मेरी। हो जाएगा। भक्तों के तारनहार हरि मेरे आजा। मैं दीदी ना बहुत अच्छे उससे तल्लीनता से सुनते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो भजन, एक भजन सुना रहा हूँ आपके सेवा में, सुनिएगा। भक्तों के तारनहार हरि मेरे आ जाओ, भक्तों के तारनहार हरि मेरे आ जाओ। आप भी आओ रामा सीता संग लाओ, आप भी आओ रामा सीता संग लाओ। करो वेदों का, करो बेरों का स्वादाहार हरि मेरे आ जाओ। करो बेरों का स्वादाहार हरि मेरे आ जाओ। भक्तों के तारनहार हरि मेरे आ जाओ। आप भी आओ ब्रह्मा ब्रह्माणी संग लाओ, आप भी आओ ब्रह्मा ब्रह्माणी संग लाओ। करो वेदों का, करो वेदों का तुम्हें उच्चार हरि मेरे आ जाओ। करो वेदों का तुम्हें उच्चार हरि मेरे आ जाओ। भक्तों के तारनहार हरि मेरे आ जाओ। आप भी आओ विष्णु लक्ष्मी संग लाओ, आप भी आओ विष्णु लक्ष्मी संग लाओ। करो धन की ये बरसा अपार, करो धन की ये बरसा अपार हरि मेरे आ जाओ। भक्तों के तारनहार हरि मेरे आ जाओ। आप भी आओ भोला, आप भी आओ शंकर गौरा संग लाओ, आप भी आओ शंकर गौरा संग लाओ। करो दुष्टों का तुम संहार हरि मेरे आ जाओ। करो दुष्टों का तुम संहार हरि मेरे आ जाओ। भक्तों के तारनहार हरि मेरे आ जाओ। आप भी आओ कान्हा, जन्माष्टमी का मौका है तो इसमें स्पेशल कान्हा जी के लिए है। आप भी आओ कान्हा राधा संग लाओ, आप भी आओ कन्हैया राधा संग लाओ। करो मुरली की, करो मुरली की धुन से झंकार हरि मेरे आ जाओ। करो मुरली की धुन से झंकार हरि मेरे आ जाओ। भक्तों के तारनहार हरि मेरे आ जाओ। भक्तों के तारनहार हरि मेरे आ जाओ। प्रणाम। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा भजन। भक्तों के तारणहार हरि मेरे आ जाओ। ये सर एक कोशिश थी मेरी ये कि थोड़ा सा इसमें नए शब्दों का वो हो, और स्वर उतना अच्छा नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ जरा कुछ लिखा जाए या करा जाए। अब स्वर तो कितना अच्छा था, ये तो हमारे कीर्तिकार जो बैठे हैं ना, उन्होंने जो मधुर वाणी सुनी तो सबको बहुत अच्छा लगा। मैं उनके चेहरे रीड कर रहा था, तो बहुत आभार है। धन्यवाद सर। हमने कहा ना बेसुरे बनकर हम आए थे मोहन कीर्ति पटन पर, लेकिन सुर सज गए हैं तो स्वर अच्छे हो गए हैं। चलिए, आप सबकी उपस्थिति को फिर से प्रणाम करता हूँ। अब जिस शख्सियत को बुला रहा हूँ, दो पंक्तियां उनके लिए कहते हुए, जिए हुए लम्हों को जिंदगी कहते हैं, जिए हुए लम्हों को जिंदगी कहते हैं, जो दिल को सुकून दे उसे खुशी कहते हैं।
जो दिल को सुकून दे उसे खुशी कहते हैं। जिसके होने की खुशी से जिंदगी मिले, जिसके होने की खुशी से जिंदगी मिले, ऐसे रिश्ते को दोस्ती कहते हैं। ऐसे रिश्ते को दोस्ती कहते हैं। तो मोहन कीर्ति पटेल से हम सबकी दोस्ती है, तो बुलाते हैं मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक आदरणीय मोहनदा को। मोहनदा, स्वागत है पटेल पर, क्योंकि आखिरी में उनकी हम कुछ सुन नहीं पाते हैं, समय बहुत हो जाता है, इसलिए मेरा निवेदन है मोहनदा पटेल पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज इस सब रंग कार्यक्रम में देखना कितना रंग हमारे झलकाते हैं। तो स्वागत है मोहनदा पटेल पर। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। कुछ नई गजल के लाइन बोल आप तक देता हूँ। ये है कि हमने आशा को बड़े विश्वास से बचाकर रखा, हमने आशा को बड़े विश्वास से बचाकर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। कोई मेहमान तो आएगा इधर कभी न कभी, हमने चिलमन को सितारों से सजा कर रखा। उसको इस बात का शायद कभी पता ही नहीं, जिसने चुपचाप इस दिल को लुभा कर रखा। जो हकीकत है छुपेगी नहीं, होगी चर्चित, कब अंधेरों ने किसी हीरे को छुपा कर रखा। मगर ये डर है कि कहीं हो न हो मनसा पूरी, यूं ही किस्मत ने बवालों को नचा कर रखा। बड़े बेदर्द तो होते ही हैं ये तूफान मोहन, कब थपेड़ों ने किसी साहिल को बचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। कोई मेहमान तो आएगा इधर कभी न कभी, कोई मेहमान तो आएगा इधर कभी न कभी। हमने चिलमन को सितारों से सजा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। उसको इस बात का शायद कभी पता ही नहीं, उसको इस बात का शायद कभी पता ही नहीं, जिसने चुपचाप इस दिल को लुभा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। जो हकीकत है छुपेगी नहीं, होगी चर्चित, जो हकीकत है छुपेगी नहीं, होगी चर्चित, कब अंधेरों ने किसी हीरे को छुपा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। मगर ये डर है कि कहीं हो न हो मनसा पूरी, मगर ये डर है कि कहीं हो न हो मनसा पूरी, यूं ही किस्मत ने
बबालों को नचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। बड़े बेदर्द तो होते ही हैं ये तूफान मोहन, बड़े बेदर्द तो होते हैं ये तूफान मोहन। कब था पेड़ों ने किसी साहिल को बचा कर रखा, कब था पेड़ों ने किसी साहिल को बचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। हमने चिलमन को सितारों से सजा कर रखा, हमने चिलमन को सितारों से सजा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। क्या बात है मुन्ना, वाह, सुंदर सी गजल। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर सजा कर रखा। कितनी सुंदर सी पंक्तियां दी और सुंदर प्रस्तुति ढंग भी था। बड़े मधुर वाणी से इस पटल पर अपनी सुंदर सी गजल रखने के लिए हम हमारा भी ज्ञान वर्धन करने के लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं मोहम्मद। सर ये इनके नाम के साथ ना गुण भी बड़ा अच्छा है ना सर, इनके नाम के साथ गुण भी है जी, बहुत सारे गुण हैं। मोहन, मोहन मतलब मोहने वाले, दूसरा पीछे से जोशी जी है, जोश भी है और उधर मोह भी है, तो बढ़िया नाम के हिसाब से बढ़िया हो रहा है सर, बहुत और बहुत अच्छा सर जी। बहुत सुंदर उपमान किए आपने और इनके गुणों का बखान तो कभी करेंगे, बहुत सारे गुण हैं मोहनदास में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। पानी न हो तो नदियां किस काम की, पानी न हो तो नदियां किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, धड़कन दिल न हो तो धड़कन किस काम की, कलाकार हो फनकार हो और संगीत न हो तो संध्या किस काम की। तो इस संध्या में हम संगीत का आनंद ले रहे हैं और ये सब रंग कार्यक्रम का आज पहला भाग है और कई रंग हमारे कीर्तिकारों ने अभी तक दिए हैं और आगे को भी जितनों को भी बुलाने में सक्षम हो पाऊंगा उनकी वाणी से जरूर हम सुनेंगे। जो लोग रह जाएंगे क्योंकि साप्ताहिक कार्यक्रम है वो फिर अपना आशीर्वाद देंगे और फिर और लोगों को भी हम बुलाएंगे। तो अभी हमारे छोटे भाई विवेक जो लॉ की डिग्री कर रहे हैं, अभी हाल में ही उनकी एक किताब आई थी और बड़ा ही सुंदर लिखते भी हैं। तो विवेक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। नमस्ते गुरुजी, सभी मोहन सभी कवि गणों को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बढ़िया आवाज आ रही है। मैं आप लोगों के समक्ष अपने उत्साह काव्य संग्रह से लेकर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि एडोल्फ हिटलर को लेकर है। ऐसा मतलब ये कविता मेरी उस चीज को लेकर है कि बुराई जो बुराई होती है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो ऐसा ही हमारे जो एडोल्फ हिटलर थे उनमें कुछ अच्छाई भी थी। शुरुआती में दौर में उनके पास कुछ अच्छाई थी पर बाद में कुछ उनके कारणों से वो बुरे बन गए, उन्होंने बहुत ज्यादा नरसंहार किया। तो इसी को लेके एडोल्फ हिटलर के ऊपर कुछ पंक्तियां मैंने बनाई है। तो कृपया करके अगर इसमें कुछ
मतलब मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ऐसे ही एडोल्फ हिटलर के लिए कविता बनाना सही है, पर मैंने तब भी अपने मन की सुनी और बना ली, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पोलैंड वासी भी कांपे उससे, पोलैंड वासी भी कांपे उससे, गए निशाचर भाग। पोलैंड वासी भी कांपे उससे, गए निशाचर भाग। लोकतंत्र का ध्वंस करा के तब में झलक पड़ी वो आग, तब में झलक पड़ी वो आग। शोर फलक का ढूंढ के उसने नाजी को हर्षाया था। नाजी हिटलर की पार्टी थी, जिस पार्टी से हिटलर बिलोंग करता था। शोर फलक का ढूंढ के उसने नाजी को हर्षाया था। पोलैंड वासी भी कांपे उससे, गए निशाचर भाग। लोकतंत्र का ध्वंस कराकर तब में झलक पड़ी वो आग। शोर फलक का ढूंढ के उसने नाजी को हर्षाया था। मुल्क विधाता बनकर हिटलर थम मिटाने आया था, हिटलर थम मिटाने आया था। मंदी ने उत्पन्न अश्रु, तब सर्वाकरण का भय बन आया। जब तुमको कोई मिटा सकाना, साहिब बनकर हिटलर आया, साहिब बनकर हिटलर आया। अभी बस इतनी लाइनें बोलना चाहूंगा और बाकी लाइनें बाद में सुना दूंगा आप लोगों को। चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद देते हैं। और सुंदर सी पंक्तियां आपने दी और दोनों पहलुओं को रखा सामने, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है तो कुछ अभी थोड़ी अच्छाई थी, अभी हिटलर की अच्छाई थी और बुराई भी मैंने डाली है हिटलर की, तो मैं बाद में सुना दूंगा। जी जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है विवेक, और बने रहिएगा पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस सब रंग कार्यक्रम में एक रंग और जोड़ते हैं। हमारे बीच में है हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी। आप हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हैं और मातृ छंद में बहुत सुंदर आप लिखते हैं और बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं पटल पर। तो मैं स्वागत करता हूं आपका प्रकाश चंद तिवारी जी, स्वागत है और कीर्ति पटल पर। और रजनी बालाजी भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। नमस्कार जनता, पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जन्माष्टमी आने वाली है, एक कृष्ण के बाल स्वरूप का मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है, देखा हूं कहां तक सफल हुआ हूं। सुनिएगा। शीर्षक है खुशबू। मन माधव की आधर मुरली, सुर की सरिता गहरे जल सी खुशबू बहती। मन ही मन में हरि के पद पंकज पावन की, सुर की उड़ती सरिमा सुदसो बिसर तन की न रही लटकी। ठग की चुप की सुन के मुरली, बिखरी जिसकी स्वर की लहरी। मन माधव की आधर मुरली, सुर से सुर की स्वर में रामती। जिसके मन में प्रभु जो बसते, मुरली धर की खुशबू रहती। मन माधव की आधरे मुरली, सुर की सरिता गहरे जल सी। तनि मातन की तनिका लटकी, लटके लट जो कन की कोयली। बिछुड़ा न सकूं कबहू राज को, हरती विपदा मन की सबकी। मन माधव की आधर मुरली, सुर की सरिता गहरे जल सी।
मन में रख लो छवि ओ मुरली मिलते मन को लहरी सुख की जन की विनती सुन ले प्रभु जी हरि के पद पंकज पावन की मन माधव की अधर मुरली सुर की सरिता गहरे जलसी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मन में रख लूं छवि वो मुरली। और आपने जो है हमारे कृष्ण की बाल लीला का बड़ा सुंदर वर्णन अपने छंदबद्ध कविता में किया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सकल सृष्टि के हो तुम नाथा, सकल सृष्टि के हो तुम नाथा, जीवन मरण आपके हाथा। सकल सृष्टि के हो तुम नाथा, जीवन मरण है आपके हाथा। नर बानर हम तुम हो विधाता, बल बुद्धि विद्या देना दाता, बल बुद्धि विद्या देना दाता। बहुत कुछ कहने का मन था, बहुत कुछ सुनने का भी मन था, लेकिन क्या करें, वक्त की अपनी एक सीमा रेखा है और वो सीमा रेखा मैं गुस्सा की नहीं करूंगा पार करने की। और जिन कृतिकारों को मैं बुला पाया हूँ उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बड़ी ही सुंदर कविताएं, बड़े ही सुंदर गीत अपनी मधुर वाणी से आपने इस पटल पर रखे। और जिनको नहीं बुला पाया समय अभाव के कारण, तो उनसे क्षमा चाहूंगा। कल फिर पटल पर उनकी गरिमामय उपस्थिति होगी, क्योंकि ये सबरंग कार्यक्रम का साप्ताहिक कार्यक्रम है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कृपाल शीला जी से, रजनी बाला जी से, बलदेव जी से, खिलानंद जी से, और भी हमारे अगर जो कृतिकार मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, तो उन सबको मैं हृदय से उन सबका आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और लिए चलता हूँ आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो संयोजक हैं आदरणीय मोहनदा, और वो किस तरह से समीक्षा आज के कार्यक्रम की करनी है, तो उनके लिए चलेंगे। मोहनदा, स्वागत है पटल पर। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको पटल पर बुलाता हूँ। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय खिलाना बिजलवान जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, दीदी चंपा जोशी जी चंपावत से हैं, कृष्ण कुमार सती जी रानीखेत से, हमारे प्रकाश चंद्र जोशी शूल साहब चंपावत से हैं, विवेक शर्मा जी इलाहाबाद से जुड़े हैं, आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। और इस पटल पर कृपाल सिंह शीला जी बाछोट भिगियासैण से, आदरणीय दीदी रजनी बाला जी गरुड़ बागेश्वर से, आदरणीय बलदेव टमटा जी देहरादून से, और आदरणीय दीदी ज्योति शाह जी रानीखेत से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रही हैं। आज के सुंदर इस कार्यक्रम में इसकी समीक्षा तो डॉक्टर तिलक राज जोशी जी से मैं उनके आशीर्वचनों के साथ हम कराएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ, जनुदा ने उदासी भरे दिन से इस गीत की शुरुआत की थी, और ज्योति शाह जी ने नारी विमर्श में एक सुंदर कविता सुनाई थी, और डॉक्टर तिलक राज जी ने जय हनुमाना जयति 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 जय हनुमाना जयति जयति जय जय रामा, यह सुंदर युगल स्वर में दीदी चंपा जी के साथ डॉक्टर तिलक राज जी की सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार। हसमुख जी गांव आए हैं उत्तराखंड में, उनका स्वागत है। मेरे गैर हरी इस गीत को उन्होंने वहीं से प्रस्तुत किया। कृष्ण कुमार सती जी ने भक्तों के तारनहार हरी मेरे आ जाओ भजन प्रस्तुत किया। और फिर विवेक शर्मा जी ने लोकतंत्र पर आधारित एक कविता सुंदर प्रस्तुति रखी, और प्रकाश चंद्र तिवारी जी ने मन माधव की लोकतंत्र हिटलर ने अगर लोकतंत्र का ध्वंस कराया था ना, तो वो लाइन आ गई थी जी। जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं थी, मैं पूरा नहीं सुन पाया। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार है और आपकी उपस्थिति को नमन है। वो लोकतंत्र से स्टार्ट थी कविता ना जी, शुरुआत लोकतंत्र से थी, और कविता का नाम हिटलर था। हिटलर कविता आपने प्रस्तुत की, बहुत आभार।
और आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी ने मन भावन की अधरे मुरली, सुर की सरिता गहरी जल सी, इस तरह से सुंदर छंदबद्ध आपने रचना को प्रस्तुत किया। बहुत आभार, धन्यवाद सभी का। और मैं आशीर्वाद के लिए आदरणीय तिलक राज सर को आमंत्रित करता हूँ, अभिनंदन उनको प्रणाम करता हूँ। सबको आभार और धन्यवाद। धन्यवाद मोहन कृति पटल पर समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का प्रणाम। आज की प्रस्तुति भी पूर्वक बहुत आकर्षक, बहुत मनमोहक, बहुत प्रेरणादायक है। जनता के संचालन में हमारा यह पटल बहुत गौरवान्वित रूप से चल रहा है। उनका संचालन वास्तव में अद्भुत है। हम हमेशा उनके संचालन के लिए आभारी रहेंगे। उन्होंने शुरुआत में कहा, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेगी, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बहुत सुंदर आपने एक गजल प्रस्तुत किया था। और उसके बाद आपने ज्योति बहन को बुलाया था। उन्होंने नारी की व्यथा को उजागर करते हुए अत्यंत भावुक कविता कही और उनका सार यही था कि लेकिन आधी समाज का आधा हिस्सा अभी भी पराधीन ही है और इसे हम स्वीकारते हैं। आपकी इस शिकायत को हम स्वीकारते हैं क्योंकि अभी तक हम नारी को वह आजादी नहीं दे पाए हैं जिसकी वह हकदार है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके प्रति अभी भी अत्याचार चल रहा है और राजनेता लोग भी उस अत्याचार को अपने वोट बैंक के खातिर या अपने बड़े पद को बचाने के लिए उसको गोल कर जा रहे हैं। कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिसमें उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसमें बड़े बड़े राजनेता फंस रहे हैं तो उसे गोल मोल करते जा रहे हैं, उसको घुमा दे रहे हैं। बस वह कुछ दिनों तक चर्चा में चलती है, फिर वो बात दब जाती है। तो ये कष्ट का विषय है। इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, इसे हमको सभी को सोचना चाहिए। उसके बाद मैंने और मेरी मिसेज श्रीमती चंपा जोशी जी ने जयति जय जय हनुमाना और जय 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 श्री रामा को प्रस्तुत किया था प्रार्थना। और श्रीमती चंपा की वजह से यह भजन और सुंदर बन पड़ा, तो इसके लिए इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और श्री कृष्ण बिष्ट हरिमुख जी ने नारी के सौंदर्य पर का बहुत सुंदर वर्णन किया। पहाड़ी में नौफाटक की हगरी सिर में मिले पिले पिछोड़ी हो, मेरा धना मैं तो है अरे लगड़ पकावे हो। बहुत सुंदर वर्णन किया इन्होंने नारी के धना का, जो कि लगड़ पका के लाई है अपने मायके से। तो उसका स्वाद उन्होंने स्वयं तो चखा ही और हमें भी चखाया। ये बहुत बढ़िया लगा। बड़े सुंदर लगड़ थे। हमारी लार अभी भी टपक रही है। तो सती जी ने भजन सुनाया, भक्तों के तारनहार हरि मेरे आ जाओ, आप भी आना सीता जी को लाना और वेदों का पाठ सुना जाना। इस प्रकार से उन्होंने हर एक देवी देवताओं को बुलाया और उनको उनके जोड़ों से बुलाया और उनको कई चीजें हमारे को प्रस्तुत करने के लिए कहा, हमें दे जाने को कहा। श्री मोहन जोशी जी जैसा अभी कृष्ण कुमार जी ने उनकी विशेषता बतलाई, वास्तव में मोहन और जोशी दोनों चीज, जोशी लोग जोश वाले तो होते ही हैं, मैं भी जोशी हूँ, इसलिए इसे मैं स्वीकार करता हूँ कि उनका जोश हमेशा अधिक ही रहता है, कभी कभी तो आवश्यकता से अधिक रहता है। तो हमारे जोशी जी का जो दिखा गई है वो बहुत बढ़िया गई है, जिसके कारण उन्होंने बहुत कुछ किया इसी जोश के कारण। अब इस जोश को किस ओर ले जाया जाए, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो हमें जोशी जी से प्रेरणा मिलती है कि इस जोश को हम किस ओर ले जाए। और मोहन तो वो है ही, मनमोहक हैं और उन्होंने बहुत सुंदर गजल सुनाई। आरा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। वाह, क्या खूबसूरत लाइन लिखते हैं। इनका ये फेसबुक में भी आया था, मैंने उसमें प्रतिक्रिया भी लिखी है कि आप अद्भुत लिखते हैं करके। और विवेक जी ने हिटलर जी के
हिटलर के विषय में बतलाया और उन्होंने हिटलर को लेकर ये कहा कि हमारी कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जो भी उसका है, उसमें अवश्य पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। हम अगर एक तरफा न देखें, तटस्थ होकर देखें, तो हर गलत से गलत व्यक्ति में भी कुछ न कुछ भलाई होती है, कुछ अच्छाइयां होते हैं, कुछ उसके कार्य अच्छे होते हैं। इसे उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की। और उसके बाद श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, जो हमेशा छंदबद्ध रचना लिखते हैं, मैंने बहुत शुरू में, बहुत पहले भी कह दिया था, शायद आपको याद हो न हो, कि कविताएं छंदबद्ध हो तो अधिक आकर्षक, अधिक मोहक होती है और कविता जैसी लगती है। शायद आपको शुरू में, आज से 1 साल पहले, 1-2 साल पहले ही मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप मात्रिक छंद में लिखते हैं। किसी भी छंद में लें, किसी में भी लिखें, कविता कविता जैसी बने, ये आपसे हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद आपको। और पटल को, सभी को मैं अपना प्रणाम करता हूँ और मेरे समीक्षा में कुछ त्रुटियां हो तो उसे माफ करूंगा। जन्नुदा और जोशी जी को पुनः पुनः बधाई और प्रणाम कि उनकी वजह से हमारा यह मंच बड़े सुंदर ढंग से चल रहा, बड़ा आनंद आ रहा। और हर एक ने व्यक्त किया है अपनी ये बात को कि ऐसा लगता है कि कब 7 बजे और कब हम 7 से 8 तक अपने को इस दुनिया से छोड़कर मुक्त हो जाए। हम वास्तव में 1 घंटे के लिए मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सभी को, प्रणाम। वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है तिलकदा। और जितने भी हमारे कीर्तिकार हमारे पटल से जुड़े हैं, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और सब रंग कार्यक्रम को बड़ा ही खूबसूरत बनाने का आप सबने प्रयास किया और जो सुंदर सी समीक्षा हमारे तिलकदा ने की, तो उसका तो जवाब नहीं है। हर एक बात बिल्कुल ऐसे रखी तरीके से उन्होंने कि सबका सार उन्होंने दे दिया था, निचोड़ दिया था। तो इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कल भी सब रंग कार्यक्रम हमारा चलेगा। तो बस कल के सब रंग कार्यक्रम के लिए 2 पंक्तियां कहते हुए फिर विदा लेते हैं आपसे। दादू राम का दगाड़ा बन में ले जाए झूली, आज्ञा तुम्हें कदी दे निरखुटी सलाई। लखन जी माता सुमित्रा से अनुरोध कर रहे हैं कि दादू राम के साथ मैं भी बन जाऊंगा और मुझे इजाजत दे दो, मुझे आज्ञा दो। तो कल इसी खूबसूरत सब रंग के कार्यक्रम में एक खूबसूरत सा रंग लेकर हम हाजिर होंगे फिर से मोहन कीर्ति पटल पर। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कहता हूँ शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद और महाराज कहता हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय सभी का, सबको काम करते हुए कहता हूँ प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मिलते हैं आपको सब रंग के दूसरे भाग। जी, जय उत्तराखंड। रात्रि।